नमस्कार, न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और सर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आप मोबाइल पे सर बार बार क्या देखते हैं? वो बंद कर रहे थे कि आवाज़ न आए, आवाज़ आने से डिस्टरबेंस होता है ना। हाँ। तो सर चलिए बिना देर के हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है IRTC मामले में, लेकिन इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अब जो है तेजस्वी यादव धमकी देकर देखे, इस बार तो माफ़ी मांगने पर उन्हें राहत मिली है लेकिन अगली बार नहीं मिलेगी। इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, और दूसरी बात ये भी है कि कोर्ट ने जो है राहत किस वजह से तेजस्वी यादव को दी है। देखो, चूँकि अब मोदी जी क्या कहें तो बाद में बताएंगे हम, लेकिन कोर्ट को लगा ऐसा कि ये प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट को लगा होगा ऐसा कि नहीं, ये तेजस्वी यादव जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार हैं वो प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि CBI ने दिया था कि इनका ही इज ऑन द बेल, तो आप इनका ख़त्म कीजिए, ये प्रभावित कर सकते हैं। और पिछले दिनों CBI पर बहुत सारा बयान उयान दिया था इन्होंने, बहुत कुछ। तो CBI ने ये भी कहा कि आप जो है थोड़ा जबान पर कंट्रोल रखिए, मैंने अपने भाषा में मैं प्रकरण को देखें सर तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का जो पक्ष था वो काफ़ी मजबूत था, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मॉल का मामला उठाया, वो फर्जी इतनी खबर जो चलाई गई थी कि तेजस्वी यादव का मॉल है उसमें छापेमारी हुई है, लेकिन इस तरह का कुछ था नहीं। दूसरी बात कि तेजस्वी यादव के पक्ष से ये भी कहा गया कि उस दिन छापेमारी होती है, लालू प्रसाद यादव से जुड़े 20 ठिकानों पे छापेमारी होती है, जिस दिन की जनाधार मिलता है, जिस दिन की सरकार बनने की बात होती है। देखो, मॉल तो अभी बना नहीं है, बनने वाला था। ये मामला क्या है? ये मामला ये है, देखो उसमें कहीं तेजस्वी नहीं फंसने जा रहे हैं। मैं आज ही, तुम लिख लो कहीं, लिख के ताखा पधल दीर्घा पधल खूंटी में टांग द, कुछ नहीं होगा। हमको जो ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं कि जज हूं, हमको जो लगता है, इसलिए कि ये मामला है क्या? मामला ये है कि रेलवे मंत्री जब थे लालू प्रसाद यादव, तो उन्होंने रेलवे के 2 होटल जो थे, एक पुरी में एक रांची में, उन्होंने एक कंपनी को दे दिया। उस कंपनी का नाम था सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड, लीज पर दे दिया दोनों। अब CBI की आरोप है कि उस लीज के बदले में लालू प्रसाद यादव को 3 एकड़ बेली रोड के आसपास जमीन मिला था, बेशकीमती जमीन मिल गया। अब ये सवाल ये है, उसमें नाम है राबड़ी देवी का और ये तेजस्वी यादव का। अच्छा, जब 4 में की बात है, 4 के, तो आज तेजस्वी यादव की उम्र 32 बरस, 8 या 9 नवंबर 89 के पैदा हवन। हमारा लगा था कि 9 नवंबर 1989 के पैदा हवन, तो कितना उम्र भइल? 32 बरस। तो ओ घड़ी कब बरिस के रही हो गई हन? बोल दी नाबालिग थे। तो अब बाबूजी अपना नाबालिग बेटा पर ले जमीन, तो बाबू जानस, माई जानस, ले ले। तो चूंकि पिताजी ने, जो CBI का जो आरोप है, नाबालिग बेटा बेचारा क्या जानता? कोई बाबूजी बतावे लगा? बहुत सारे आदमी छोटे छोटे बच्चों पर भी ले लेते हैं, वो बेचारे के क्या बच्चे, वो छोटे ही ना बच्चे भाई, नाबालिग थे। इसीलिए मैं कहता हूं ही वॉज नॉट इन द नो, वो नहीं जानते थे, ले लिया। उसमें तो इनका नाम भी नहीं देना चाहिए था, लालू यादव का आप देते ठीक है, या है भी। तो ये मामला है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ होने जाना। और CBI को लगा, CBI नहीं तो बहुत नहीं देखा 3 दिन से क्या होगा। मैंने भी ये लिखा कि अगर ऐसी स्थिति आई तो हो सकता है भाई, किसको बनाएंगे अपनी पत्नी को छोड़ करके? बनाना ही पड़ता है। जो माहौल चल रहा है इस समझो कि देश में, कि पिज्जा बर्गर के ज़माना में, कि बहुत सारी बातें सोचना पड़ता है। नीतीश कुमार बनौले रहन जीतन राम मांझी के,
क्या किलन जीतनराम मांझी? अब बताओ कि क्या किए? बाप बाप करा दिलन, समझे कि से नीतीश कुमार के गई रही, हम नीतीश जी भी भेंट करे ओगरी, समझे कि से तो हमरो के निमकी खियोलन, अपनो निमकी खियोलन, घर ही बराबर निमकी खालन अपन नीतीश कुमार जो भी नमकीन नमकीन हो तो घर ही छनाला घी में, रिफाइन के भी नकाश। कुछ जानकारी भी मने उस सवाल में है? क्या क्या हो गया, कैसा वो मति फिर गया उनका, है ना? तो ये तो हाल हुई। अगर राबड़ी देवी के लालू प्रसाद ना बनौले रहतन, भाई कमाई। अब देखो, अब जो अब लोहिया हई हऊ, अरे आज के तिथि में सोचा, दिन भर मोबाइल लेकर चल क्या करता था, पहले हूँ करता रहन आदमी। छपा है ना कि 20 साल में बात देखिएगा कि मोबाइल के चलते हर घर में एगो पागल हुई एक बोला है ना जी, सही में स्थिति हुई पागल। दिन भर ना बाबू हो में मुँह किलवान, बेटा है मैं मुँह करके मोबाइल अपन देखता, माई हो में मुँह कर नहीं दिखाते। तो इसीलिए हमने ये कि हो सकता है अगर वैसी स्थिति आए, लेकिन कोर्ट ने बड़ा बढ़िया जो है कि नहीं भाई वो किसे प्रभावित करेंगे, क्या प्रभावित करेंगे। लेकिन हाँ तब ये है कि अगर कुछ बोल बाल दिए थे बहुत कुछ सीबीआई पर कि कंट्रोल में ना, मुंह पर कंट्रोल, यही है। और सर आरजेडी से ही जुड़ी एक और खबर है कि सुधाकर सिंह को लेकर जेडीयू में इतनी चुप्पी क्यों दिख रही है, जबकि सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। देखो सुधाकर सिंह पर जेडीयू क्या बोले, मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू बोलेगे भी, जितना भी बोले हैं ये वो भाई क्या कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कहा कि भाई ये राजद का मामला है, राजद समझेगी। मैं कई दिनों से तुम्हारे साथ भी कार्यक्रम किया, एकला भी किया जो लाइव करता हूँ, उसमें भी अपने व्यूअर्स को ये मैंने बताया कि विलय होगा, उसमें तय नहीं है। तो कल मैं इधर उधर गया भी था, विधान परिषद कई नेताओं से बातचीत हुई, एक भी नेता मुझे ऐसा नहीं मिला जो कहे हों, जो मैंने पॉलिटिक्स समझते हैं, जानते हैं, घाघ हैं कि आप गलत कह रहे हैं। कहा कि आप 99.9% ठीक कर रहे हैं, यही है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि दो ही का नहीं हो, हम ये दो को काम देवगौड़ा को भी कह रहे हैं, तो वही नहीं, चौटाला का भी होगा, समाजवादी पार्टी का भी होगा, और उस सबको मिला करके जो पार्टी बनेगी, जो पार्टी खड़ा होगी, उसमें अजीत सिंह से भी बात हो रही है, अजीत सिंह के बेटा से, सॉरी अजीत सिंह तो बेचारे रहे नहीं, अजीत सिंह के जो चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह उनकी बेटा से भी बात हो रही है, और भी कई पार्टियों से बात हो रही है, और उसके अध्यक्ष नीतीश कुमार बनाए जाएंगे। और जब ये अध्यक्ष बनेंगे तो मुझे लगता है कि सुधाकर ये फियर साइकोसिस में है कि जब वो अध्यक्ष बन जाएंगे तब हमको टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए कि 2010 में सुधाकर ट्राइड हिज बेस्ट, बहुत उन्होंने प्रयास किया कि हम जेडीयू के साथ रहें, जेडीयू में रहें, और जेडीयू हमको टिकट दे दे। जब इधर से नहीं हुआ तब वो भाजपा में भागे। मैं बता देता हूँ, जान हो गया, नीतीश कुमार टिकट नहीं देंगे, नहीं तो वो जेडीयू में ही रह गए थे, तो मजबूरी में वो गए। तो इस बार भी उनको ऐसा लगता है कि अगर हम एक लाइन नहीं लेंगे, ये आज के तिथि में तो वह लड़का हीरो तो बन गया है, नेता भी बन गया है। जो विद्रोही होते हैं, जिस उसको शहीद अगर कोई कर दे तो वो नेता तो हो ही जाता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब उनका लाइन कहाँ है, इस जाने खातिर थोड़ा वेट करे के पड़ी। जानकारी बा, लेकिन एक दिन कुल पता ना खोल देब उनका लाइन क्या हम समझ गए हूँ। हाँ ऐसा आपके मुताबिक वो टिकट के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से तो उनके लिए आगे और भी रास्ता बंद हो सकता है अगर नीतीश कुमार अध्यक्ष बनते हैं तो। मैंने तो यहाँ रहेंगे तब ना, क्योंकि जब निर्दलीय लड़ियन का हमारा मतलब नहीं है, कहीं सीपीआई एमएल लिबरेशन में चल जाए तो नहीं है, तब अब क्या करिए ना भाई, है जब तू खुलवाओ चाहता का खोलब ना। लेकिन
वो अपना राजनीति वो टिकट के लिए इस तरह का बयानबाजी करे, जबकि वो कृषि मंत्री रह चुके हैं, उनको एक मंत्री पद दिया गया और वो भी जो वो किसान भी हैं तो कृषि मंत्रालय ही उनको दिया गया, फिर भी वो इस तरह का बयानबाजी करके वो वहाँ से भी हाथ गवा बैठे और आगे का रास्ता जो है वो भी वो बंद करते जा रहे हैं। नहीं, वो अपनी जो राजनीति कर रहे हैं वो अपनी तरह से करें कि हम यही राजनीति करके हमारा पॉलिटिकल भविष्य ब्राइट है, उसमें आप कैसे रोक सकती हैं? वो समझ रहे हैं कि हम जितना ही नीतीश कुमार पर हमला करेंगे हमारा ब्राइट फ्यूचर होगा पॉलिटिकल। वो जहां बना रहे हैं मैं समझ रहा हूं, अभी समय आने पर थोड़ा सा वेट करो, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। दूसरी बात एक माने ये है, जान लो, हाँ यही नहीं है कि इतना हुमच के बोलतन आ हुमच के उहे बोल सकला जरा फिर कौन बड़हन समझे कि पीछे से सपोर्ट बा। कोई बड़हन सपोर्ट है? कौन बड़हन सपोर्ट है? आई विल रिवील इट इन डेज टू कम बट नॉट टूडे एट ऑल। अब दूसरी खबर जानो, अब खबर बताएंगे। चर्चा इहो हो जो रहा बा कि पार्टी के जैसे कह दी बिलो हुई निश्चित होना है, नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बन गए हैं, ये समझ लो, उसमें खाली अनाउंसमेंट की देता है और लड़ाई जबरदस्त होगी। जो लोग सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार में दम नहीं है, तो ये नीतीश कुमार दम में मत कहा, ये मोदी या बीजेपी को बेदम कर देंगे जो हम देख रहा हूं, अब जो हमारे को फीडबैक मिल रहा है। अब समझिए, खबर ये भी है मेरे पास कि तेजस्वी यादव को तोड़ने के लिए भी कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, अभी भी प्रयास जारी है। क्या कर रहा है आप बुझिए, लाल बुझे खड़े हैं हमारे लोग, हम कहे ना जाइए, जबरदस्त रूप से चल रहा है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। पहले तो ललन सिंह ने भी इस तरह का बयान दिया था कि बीजेपी के लोग चाहते थे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना ताकि वो नीतीश कुमार को गद्दी से हटा सके। नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की कोशिश बीजेपी वाले कर रहे थे, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि अभी भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो बीजेपी की ओर ही तो इशारा जा सकता है ना सर? तो ललन सिंह जी कह रहे थे, ललन सिंह न्यूज हाट रोज देखते हैं, वो पहले हम कहे थे उसी को बोल रहे थे। ललन सिंह हमारा से ज्यादा समझ है कि डुबंत दस्ता हमारा भी बना, ललन सिंह भी थोड़ा बन डुबंत दस्ता। मेरे डुबंत दस्ता है हर पार्टी में, ये बता देते हैं, लेकिन वो लड़का टूटेगा नहीं ना, वो टूटेगा नहीं, जोड़ी बन गई है। तब देखो, अब ये जब विलय होगा, जेडीयू के पास तो सेकंड लाइन का कोई नेतृत्व तो क्या है, लेकिन जब विलय होगा तो उसमें बिहार में तेजस्वी मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश मिल जाएंगे, अजीत सिंह के पुत्र मिल जाएंगे, हरियाणा में मिल जाएंगे, कर्नाटका में मिल जाएंगे, और भी सेकंड हो गया ना भाई। नहीं तो एक है देखिए भाई, जेडीयू वाला भी कल संगे नीतीश जी कहीं संन्यास ले ली है यार, तो हमनी के का करब जा, कोई दोसर मान ले एगो तो बांध के रखल जाला पार्टी, जब परिवार के रहेला तो भाई भी उनके साधु हैं, बेटा को भी बनाएंगे नहीं तो हमने के कहा। तो अब तो उन लोग की अनिश्चितता जो सामने दिखाई पड़ रही थी समाप्त है, क्योंकि तेजस्वी यादव में लीडरशिप क्वालिटी है, हो गया, ये प्रूवन है। अब एक सवाल और है जो उसमें तुम जगदानंद को भी जोड़ सकती हो। देखो, ये हम अपने से, हमारा जो पॉलिटिकल, जो मेरी समझ है, जितना हम समझता नहीं पॉलिटिक्स आ लोगों से बात किया, जगदानंद सिंह ये भी एक तो हम लोग बताया था पिछले दिनों, तुम्हारे ही साथ किया था कि शर्त पर। एक और भी हमारे समझ में, जब नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे, ठीक ना, तो ये चर्चा है कि पार्टी के हेडक्वार्टर कहाँ कौन रही, राजद के ऑफिसवा रही कि जेडीयू के ऑफिसवा रही, यह है कि नहीं है? बोलो जी, ऐसे करके बोलो। हाँ जी, ये सवाल तो है ना। ये देखिए, किसी का आखिर दूर की बात हो, लेकिन सवाल तो है ना, हेडक्वार्टर कौन हुई,
चर्चा चल रही है। हमसे भी पूछते हैं कि आखिर हेडक्वार्टर कौन होगी, तो हमने हमसे भी पूछे कि स्वाभाविक है कि भाई अभी जो दोनों का कंपैरिजन कीजिएगा तो सबसे बेहतर, हालांकि अनुशासन और बहुत सारे मामला में जेडीयू राजद के बा, लेकिन छोटा बा, जेडीयू के बड़ा बा, तो हो सकेला कि ओकरा के हेडक्वार्टर बना के आ राजद दफ्तर के एक्सटेंशन हो जाए, विस्तार जौना के हिंदी में कहल जाला, दोनों रही समझ ना। अब ये भी है कि उनके अंतर्गत जो है अध्यक्ष, उनका भी उमेश कुशवाहा है, इधर भी राजद हैं, तो नीतीश कुमार ऑलवेज ही विल प्रेफर कि जगताप भाई ही रहे। दोनों का एक समय मित्र रहे हैं ना, अब जगदानंद रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये देखने वाली बात हो गई। ये नया डेवलपमेंट तुमको हम बता रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स को नया डेवलपमेंट चाहिए ना। अब कहाँ, अब दोस्तों इसी तरह की प्लानिंग में जगदानंद सिंह जो है गांव में बैठे हुए हैं। ये सब सोचते होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरा कहना है कि ये सब अपन यही ना पॉलिटिक्स में बैठल बैठल का ऐसे से ऐसे हो जी तो हम क्या करब, फिर होइसे तो होइसे करी तो है क्या करी हन, यही ना सब भाई शतरंज के गोटी की तरह कद चाल आगे से सोचलन शतरंज वाला 100 गुना कि कितना चाल आगे सोचते हैं लोग, तो उसी तरह सोचते हैं। आपने जगदानंद सिंह की बात कही सर, उनका नाम लिया है तो उनके बारे में भी जानना चाहूँगी कि क्या अपडेट्स हैं उनको लेकर, क्यों नहीं राज्य दफ्तर आ रहे हैं अभी तक। तो लालू प्रसाद यादव 25 क्या बता नू, अभी तो जो हुआ कि 25 को शायद आ रहे हैं, तब यहाँ तब उसके बाद देखिए बातें हैं कि नहीं आते हैं, उस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं उनका पर, ऐसे कि बहुत उघाग नेता हवन, सोझ ना चलस ना सोझ बोलेलन, बड़ा टेढ़ टाढ़ समझ के से एकदम सांप सीढ़ी लगा सीढ़ी चलत रहे नीचे चले वो सांप धक ले जाइए, ऐसे हम नहीं उनके बारे में कह सकते हैं, अभी गाँव में है। उनको समझना आपके लिए भी जो है ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अरे तनी मनी मुश्किल बा, बहुत मुश्किल है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की बात करें तो दोनों ने ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव लड़ने की बात कही है। मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी ने तो कहा है कि कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में जाने के लिए तैयार हैं, अगर गठबंधन में नहीं जाते हैं तब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अब हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो है जिग्नेश मेवानी दलितों के एक बड़े नेता है, और इस बार जो पिछली बार तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के साथ हैं। तो क्या चिराग पासवान को वहाँ से चुनाव लड़वा कर जो है वोट काटने की कोशिश की जा रही है, दलित वोटों में जो है वो बंटवारे की बात हो रही है? अब इस पर तो मैंने काम नहीं किया, ये सवाल तुम हम मुझसे पूछ रही हो, लेकिन लड़ने में दिक्कत थोड़ा है। मान लो कि 200 वोट मिली नू, पता तो चली कि हम कितना हमारे पानी में बने। लेकिन जिग्नेश मेवानी के सामने चिराग पासवान कहाँ ठहरते हैं गुजरात में? बीजेपी के सामने नीतीश कुमार पहले कहाँ ठहरते थे उत्तर प्रदेश में, लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे, ये हमको बताओ। उससे क्या मतलब है, लड़ने में कोई दिक्कत है या परेशानी थोड़े है या कोई रोग थोड़े है, पता तो चल जाएगा इनको कि हमारे पिता मैंने हमारा क्या वहाँ मेरी क्या स्थिति है। 220 वोट मिली ना भाई, प्रचार प्रसार तो हो ही नू। तो क्या इस तरह से इसको देख सकते हैं कि बीजेपी चिराग पासवान को वहाँ पे दलित वोट के लिए खड़ा करना चाह रही है, तो इधर से जो है महागठबंधन की तरफ से जीतन राम मांझी को खड़ा किया जा रहा है? हम अभी ये नहीं कहेंगे, इस पर हमने काम नहीं किया। तुमने सवाल पूछ दिया, लेकिन हम अगर मैं जानता कि तुम सवाल पे तो इस पर कुछ काम करते, बिना जाने वहाँ से लोगों से या इनके लोगों से जो हमारे डूबन दस्ता दोनों जगह है, तो बातचीत करके कि कैसा है कि आपको इधर से समझ जाए कि इसे रोटी दिखाया गया है कि हाँ लद्दा हो जाए धर कर रोटी खइया, उनका कोने से समझ जाए किसी कुछ दे बा, तो ये तो समझना मुश्किल है। तो सर पॉलिटिकल सवाल को हम यहीं समाप्त करते हैं, और भी कुछ खबरें हैं उस पर हम बात करें तो तत्कालीन एसएसपी गया के आदित्य कुमार और पूर्णिया के एसपी दया शंकर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आपको नहीं लगता है कि इनको सस्पेंड करने में बहुत देरी की गई है? एकदम सही बात बोल रही हो, देरी कर रही हो। अभी तक सुतर है क्या सरकार?
अरे उसके यहाँ से नोट पर नोट मिल रहा है दयाशंकर के यहाँ से। नहीं देखिए बाप रे, वो बाथरूम समझे कि बनाया है वो 20 लाख के कि 25 लाख के, वो बतावत रहा सन उजाला कि बाथरूम उसका ऐसा है ना जो बनाया है, समझना, बाथरूम बैठने वाला, टब है नहाने वाला, वो पता ना कहता रहा कैसे बटन दाब दिला पर आ सब अंदर दीवार में घुस जाते रहे, आ फिर बटन दबेला पर ए बहरी आ जाते रहे। ये कौन बा भाई? ये तो हम देखले रही हम छोड़ नाम ना बताए बेचारे, इसलिए नहीं है, चारा घोटाला में वो भी थे, वो है नहीं, इसलिए अब नाम लेना ठीक नहीं लगा। दूसरी बात हम सुने ऐसा हो मने इसको तो मैंने सिपाही से भी 500 रुपया लेता था। अब उसके बारे में ये सारी सूचना जो है पहले से, अभी वो कैसे वहां था ये कैसे सस्पेंड कर देना चाहिए। आदित्य कुमार तो खैर आदित्य ही हैं, छठ में ना गाने वाला आदित्य मल नाम भी रखल जाला। अच्छा समझिए किसी पहले गांव आदित्य, आदित्य माने सूर्य नाम है, समझिए चोर है, उसका नाम रखना चाहिए था चोर कुमार। जिस तरह से मिल रहा है अभिषेक अग्रवाल के क्या क्या वही ना कराया जी, तो इन लोगों पर तक कहिए कार्रवाई हो जाना चाहिए था। देर हुई क्यों दूर हुई। अब देखो पूरा पुलिस महकमा जो है ना वो इस आदमी ने बदनाम कर दिया। हम उसमें जो भी फोटो वोटो जो छप रहा है उसके आधार पर मैं किसी भी पुलिस अफसर को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूँ ना, कह सकता। फोटो तो कोई खिंचवा लेला, मैं बहुत सारे पुलिस अफसरों को उसमें जानता हूँ जो बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन हम भाई टहलते हुए जाकर के फोटो खिंचवा। लेकिन आदित्य कुमार और सबसे बड़ा अभी भी हम ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो डीजीपी सिंघल साहब हैं ये कैसे नहीं पकड़े हुए। 50 बार सच बात किया, उनको पकड़ लेना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त है, वो तो मैं भी कल कार्यक्रम में देखी, वो तो मुख्यमंत्री के यहाँ जब संपर्क किया तो मुख्यमंत्री तो समझ जाए कि तो नहीं फ्रॉड लग रहा है कि अपीयर्स टू बी ए फ्रॉड, तब ना मामला खुला। लेकिन हम फेस बतावे खातिर पुलिस के कि नहीं डीजीपी सिंघल ही पकड़लन, काहे के डीजीपी सिंघल पकड़लन। और सर गब्बू सिंह के यहाँ भी जो है 4 दिनों से लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ खुलासा उस तरह से नहीं हो पाया है, और इसमें जो है राजनीति भी खूब हो रही है, तो इसका क्या राजनीतिक कनेक्शन है? राजनीति ना कनेक्शन है जी। अब भाई सुशील कुमार मोदी अपना मुखर होकर के बोल रहे हैं। जैसे पहला तुम्हारा सवाल था उसमें भी सुशील कुमार मोदी ने कुछ तेजस्वी यादव पर बोला था। क्या बोला था वो तुम्हारा सवाल का जवाब मैं देना छोड़ ही दिया था। कुछ बोला था ना उन्होंने कहा था हिम्मत है तो फिर से सीबीआई के ऊपर बोल के दिखाएं। माफ़ी मांगने पर तो कोर्ट ने उन्हें जो है उनके ऊपर जो है मेहरबानी की है। तो जब छापा मारी सीबीआई तब ना बोली हन, अभी का बोले के बाद जब छापा मार रहे सीबीआई तब ना बोले थे वो। तो हिम्मत है तो फिर सीबीआई का भी कह रहा है कि हिम्मत है तो सीबीआई का फिर छापा मरवा दीजिए, तो फिर हम लोग बोलेंगे। वैसे नहीं बोलेंगे ठीक है। तो यही सब चैलेंज होत रही। गब्बू सिंह के ऊपर आते हैं। गब्बू सिंह के बारे में जो है कि यह चूँकि खुलासा नहीं हुआ है, सीबीआई का तो था नहीं, ये रेड था इनकम टैक्स का था, उसके बाद हुआ कि ईडी का होगा, तो क्या खुलासा होगा। हमारे समझ से तो गब्बू सिंह के पास जो हमारे पास इंटरनल इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि गब्बू सिंह के पास कोई वैसा आपत्तिजनक नहीं कागजात मिला है जो आप लिंक कर दीजिए कि ललन सिंह से संबंधित है। जान पहचान होना, जितने भी बिल्डर हैं किसी न किसी पॉलिटिशियन से अटैचमेंट है उनका, ये 100% माने ये हकीकत यही है। हाँ ये है कि ये अब अखबारों में जो छप रहा है कि हाथना इन्वेस्टमेंट रहे आईपीएस के बाद आईएएस के बाद हमें बड़ा उकरा भी, लेकिन अभी तक तो इनकम टैक्स ने कुछ कहा नहीं है। अब तक सब कहेगी कि नहीं कहेगी, प्रेस से बताना नहीं बताना ऑफिशियली अभी, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं मिला है। लेकिन तब है कि अपना
सुशील कुमार मोदी जी बोलते हैं कि भाई काहे उनको तिथि लग गया, रेड हो रहा है, समझे किसे गब्बू सिंह के यहाँ राजीव कुमार सिंह उर्फ गब्बू सिंह, इनका भी नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह दोनों रे उर्फ बा। तो जब तक से बताए नहीं लगा, अभी तक वैसा कुछ नहीं। और पीएफआई मामले में भी लगातार छापेमारी चल रही है। फुलवारी शरीफ में छापेमारी हुई कल, और महबूब अहमद उर्फ दानिश जो हैं, जो अरेस्ट भी हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके घर में भी लगातार छापेमारी चल रही है। तो क्या ढूंढने की कोशिश की जा रही है बार बार छापेमारी? छापामारी तो भाई पीएफआई पर तो देश भर में छापामारी हुई ना पिछले 2-4 महीनों में। यहाँ जो पहले फुलवारी शरीफ में, फिर बिहार में भी कई जगहों पर कि आतंकवादी इनका ये संगठन है, भारत को बांटना चाहते हैं लोग, पाकिस्तान से कहाँ से हैं, तो उसी में अपना जो है खोज रही है। भाई आप गिरफ्तार करते हैं, ये आरोप लगाते हैं, सीबीआई क्या आरोप है? अभी तो सीबीआई भी उस पर कहाँ कह रही है, सीबीआई भी उस पर भी तो नहीं बोली है, या बोलेगी कि नहीं बोली है भगवान जाने। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों जो द्वारा, भाजपा के लोगों का कहना है कि आतंकी संगठनों से है, उसमें एनआईए का छापा, एनआईए का नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का पड़ा है छापा। तो अब देखो, तो छापा इसलिए कि भाई आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी कोट अनकोट मैं कर रहा हूँ। मैं जब तक से कोर्ट नहीं कह दे कि आतंकवादी है, तब तक से मैं ये कहने नहीं जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कोर्ट, चूँकि भारत जो व्यवस्था है, हमारी न्याय प्रणाली है, उसमें कोर्ट सर्वेसर्वा है। अगर कोर्ट कह देता है कि नहीं आतंकवादी है, और जो जांच एजेंसी है वो प्रूफ कर देती है कोर्ट में कि नहीं ये है। आखिर में सर ये जानना चाहेंगे कि 3 साल बाद पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव होने वाला है, 19 नवंबर को ये चुनाव है। तो इस बार का क्या माहौल जो है बदला हुआ है? महागठबंधन की सरकार है, बीजेपी विपक्ष में है, तो कैसा लगता है, क्या दिखेगा इस बार के चुनाव में? प्रजातंत्र में या जनतंत्र में ये खूबसूरती है ना, चुनाव तो होना ही चाहिए। उसमें से लड़के निकलते हैं नेता बन करके। लालू प्रसाद यादव 1973 में हुए ना अध्यक्ष रहन जी, उसी पटना यूनिवर्सिटी में ना 1973 में अध्यक्ष थे, और सुशील कुमार मोदी उनके महामंत्री थे। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भारत के भविष्य निकलते हैं, तो भारत के भविष्य निकलना 3 साल से बंद हो गई रहे, है ना। और नीतीश कुमार ने ही के मैंने ये मैं 3 साल पहले हुआ था, उसके पहले हमको लगता है कि बहुत पहले हुआ था, कई साल के बाद 2019 में हुआ। तो एक माहौल रहेगा लड़कों में, एगो काम एक तरह के मिल गई, इंगेज रही है न, हमें ना। अब ये देखना होगा कि जब चुनाव होता है पटना यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में, तो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो बाहर के हैं वो हावी होने का प्रयास करते हैं, इंटरफेरेंस उनका होता है। तो ये चाहिए, अब वीसी महोदय हैं, भाई चांसलर महोदय हैं, कुलपति महोदय जो हैं वो देखेंगे, और जो प्रशासन है देखेंगे। 19 नवंबर को चुनाव होना है, लगभग 1 महीने बाद। आज 19 है ना, अगला 19 के। ठीक है, चलिए आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नई खबरों और खबरों के विश्लेषण के साथ। बाकी दिन भर खबरें जारी हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट।